जयपुर नगर निगम चुनाव 2020 का महाकवरेज। किसको मिलेगा ग्रेटर, किसको मिलेगा हेरिटेज? कौन होगा आपके वार्ड का पार्षद? क्या होंगे चुनावी वादे? जयपुर नगर निगम की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर। करेंगे रिपोर्टिंग हर वार्ड से सीधे आप तक। सत्ता की सरकार मरुधर बुलेटिन के साथ। और ये भी बीजेपी की है, ऐसा नहीं। बीजेपी का बहुत प्रचार किया, बहुत हर तन मन धन से साथ दिया इन्होंने, लेकिन और इनको टिकट देना चाहिए था, जो टिकट नहीं मिला इसलिए इनको मजबूर होकर ये स्टेप उठाना पड़ा और हम इनके साथ हैं। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। जैसा कि चुनावी बिगुल बजने के बाद लगातार प्रचारों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पूरी तरह से बोर्ड बनाने को लेकर आश्वस्त है, लेकिन हर जगह निर्दलीय प्रत्याशी है, बागी प्रत्याशी के रूप में नजर आ रहे हैं। हर वार्ड में बागी प्रत्याशी के रूप में कहीं ना कहीं निर्दलीय इस बार समीकरण बिगाड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि निर्दलीय प्रत्याशी इस बार हर जगह टिकट बंटवारे को लेकर नाराज हैं। उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं दोनों ही कैमरों में एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मेरे साथ कई स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। मैं जानूंगा कहाँ के क्या मुद्दे हैं। सर, आपका वार्ड कौन सा है? वार्ड नंबर 32। आपका वार्ड नंबर कौन सा है? 32। वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर प्रत्याशी को घोषणा की आवश्यकता है? आकर के देखा ही नहीं कभी क्या काम हो रहा है, किसी ने देखा? नहीं देखा। आपका वार्ड कौन सा है? आपका वार्ड कौन सा है? नाम क्या है आपका? क्या क्या समस्या है आपको? सर, पानी सफाई की व्यवस्था। सर, आप सामने देख रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। पिछली बार आपके वार्ड का पार्षद कौन था? कितना प्रतिशत कार्य सफल रहा, कितना असफल रहा, कितना काम ही नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी से अभी जिसका आप समर्थन कर रहे हैं उन्होंने भी टिकट मांगा था और भारतीय जनता पार्टी के ही गणेश सैनी पार्षद से आप उनका कार्य सफल होता है। एक बार कभी आपके सगन दिखाई, चुनाव टाइम में हमेशा पाँव में गिर के वोट मांगे और कभी काम नहीं किए। कि आपके वार्ड में बड़ी समस्या क्या क्या है जो गणेश सैनी करने में नाकाम? समस्या ही समस्या है साहब। वो गणेश सैनी नाकामयाब रहे, सभी में नाकाम रहे, वो सभी में नाकाम। दर्शन ही नहीं है उनके इस एरिए में। और भी मेरे साथ कई वार्डवासी मौजूद है जिनसे मैं जानूंगा धरातल पर अभी भी क्या समस्या है। बात करें अगर पार्क की बात करें, रोड लाइट की और सड़कों की, कई क्या समस्या है आपके वार्ड? सारी समस्या है साहब, कुछ भी नहीं है। टाइम पे सफाई नहीं होती है, गाड़ी वाले नहीं आते हैं, पार्क की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। पार्क सारे ऐसे पड़े हैं, 20 साल से आज कोई नहीं आता है। लोग जब आते हैं कि बाद में आके संभालते नहीं है। प्रत्याशी भी मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए हैं। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी से बागी होने का आपका सर? मेरा यही है कि दूसरे वार्ड के व्यक्ति को यहाँ पे वोट मांगने के अलावा गलियों को रास्ता भी नहीं जानते किसी कॉलोनी का, और जैसा बड़ा फिर हम 5 साल यही ऐसे भुगतते रहेंगे। इसीलिए मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं के और सभी परिवार कॉलोनी वालों के साथ में ये निर्दलीय होने का ये करा है। क्या लगता है किन किन घोषणाओं पर आप नाम रख रहे हैं कि आपके जीतने के बाद मेन ऐसे कौन से कार्य होंगे जिन पर आप सबसे पहले ग्राउंड पर आकर धरातल पर आकर उन कार्य? सबसे पहले मेरे यहाँ सफाई का जो कार्य है वो होगा, उसके बाद में लाइटों का है, उसके बाद में जो कार्य बाहर दिख रहे हैं आज 20 सालों से कह रहे हैं हम कराएंगे। कोई भी खंबे पे ऐसी लाइट नहीं है कि वो जल जाए, जाके बोलते हैं तो सिर्फ एक ही बात होता है, कराते हैं। सफाई वाली गाड़ी आती नहीं है गलियों के अंदर। सबसे बड़ा मुद्दा है इसको अप्रूव कराने का। 20 सालों से हम भुगत रहे हैं, सड़कों की है, सीवरेज की है, सब सही करने के लिए नारायण जी, स्थानीय विधायक नरपत सिंह राज भी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उसके प्रचार में कहीं दिखे नहीं है, पूरी तरह नजरअंदाज रहे, इसका क्या कारण? बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा उनके साथ में। अभी नजरअंदाज है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के बाद उनके साथ नहीं है, क्या कारण? भारतीय जनता पार्टी उसके साथ भारतीय जनता पार्टी से ही चुने हुए विधायक क्या कारण? वो इसीलिए है कि उनके कहने से टिकट नहीं मिली, उनके खुद की नहीं सुनाई करी। जब
भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी आपके प्रचारों में रैलियों में दिखाई दे रहे हैं, उसका क्या मैं तो मेरी तरफ से ये मेरे परिवार है सारी गल उसके लिए लगा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं कल जो प्रत्याशी थे बागी प्रत्याशी थे उन्होंने पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया, पैसे को लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया कि आपका केस मैं उसका कोई नहीं है मेरा। उसको कोई समझ नहीं। लेकिन आप जिन कॉलोनियों में जा रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है कि क्या क्या कॉलोनियों में समस्याएं आपको सामने आ रही सारी हैं? समस्या हर कॉलोनी कौन कौन सी मेरी- मुख्य समस्या? सारी समस्या मैं मानता हूँ सारी यही समस्या है, सफाई की है, लाइट की है, सीवरेज की है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसमें फ़ोन करते हैं। जो पार्षद यहाँ पे पहले जीत के गए उसे जीतने के बाद में एक भी विनती से नहीं, एक बार भी मैंने खुद उनको जिताने के लिए सहयोग किया। बीजेपी का मैं कार्यकर्ता हूँ काफ़ी वर्षों से, और उनको जिताने के बाद में किसी भी कॉलोनी के एक भी व्यक्ति के पास वो संतुष्ट उनका जवाब नहीं था, ना कभी वो जीतने के बाद में इस कॉलोनी में आए हैं। सिर्फ उनसे आश्वासन के आधार पर आज 5 साल गुजारे, हम अब ये गुजारने के लिए सुपुर्द नहीं है। सारी पार्टी के आदमी हमारी बीजेपी के भी है, ठीक है, और कांग्रेस के भी है, मेरे साथ में सारा परिवार मेरा। और अगर बात करें, देखिए सबसे एक अहम परीक्षा थी, अगली परीक्षा थी इस बार लॉकडाउन में आपने ऐसे क्या कार्य किए जो जनता को आपके विश्वास में? मैं लॉकडाउन में पहले दिन जब लॉकडाउन चला था उस दिन से लेके जब तक पूरे खाने का 1.25 महीने 60 दिन तक पहले मंदिर के अंदर खाना बनवाया है, और सारे जगह पे ये महाराज जी के आश्वासन से सारा उनकी प्रेरणा से काम करा है। और मैंने सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक खाना नहीं खाया, शुगर पेशेंट आदमी हूँ फिर भी, कि सुबह से शाम तक किसी कोई आदमी रह नहीं जाए, मैंने सिर्फ खाने के लिए इसमें लगा हूँ और कहीं नहीं गया। कहीं ना कहीं संत समाज भी आज प्रत्याशी के साथ दिखाई दे रहा है। सर, आप संत समाज से प्रत्याशी के साथ आप दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के टिकट में? हाँ बिल्कुल, जो कर्मठ और ईमानदार जुझारू इसमें कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी थे, उनको नज़रअंदाज किया गया है। और किसके द्वारा किया गया वो ऊपर वालों को पता होगा क्यों किया गया। जिन्होंने इस वार्ड में काम किया है, क्षेत्र में काम किया है, जिन्होंने 35 से 40 वर्ष, जिन्होंने पुराने से पुराने कार्यकर्ता कर्मठ जुझारू अपना घर बार परिवार को त्याग करके उन्होंने एकजुट होकर के कार्य किया है बीजेपी के लिए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है, उनको टिकट नहीं मिला। और उन्होंने हर वार्ड के लिए उन्होंने काम किया है और हर समाज के लिए किया है, किसी से बिना भेदभाव का काम किया है उन्होंने, उनको टिकट नहीं मिला है। उनको दिया गया जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा हो और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा हो, उसको टिकट दिया गया है यहाँ से, ठीक है। और उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, कोई यहाँ पे किसी के बीच में कुछ लेना देना नहीं रहा, एक दिखावा के अलावा बाकी कुछ भी नहीं है उनके लिए। जिन्होंने काम किया है उनको टिकट नहीं दिया गया, इसलिए हम अपना प्रत्याशी नारायण सोनी को चुने हैं और यहाँ से इनको विजयी भी बनाएंगे। और सभी प्रकार के लोग, हमारे वार्ड के लोग, वार्ड नंबर 32 से जितने लोग हैं सब इनके साथ में हैं। हम मंदिर से हैं, मंदिर में हमारे इन्होंने इतना काम किया है, और एक मंदिर में नहीं, कहीं भी जरूरत पड़ता है वहाँ भी जाते हैं। पार्क अभी हमारे सुंदर सिंह से सुन लीजिए, उन्होंने कहा एक पार्क यहाँ पे कब्जा हो गया था भूमाफियों द्वारा, इन्होंने पुलिस में जा करके, थाने में जा करके अपना निजी पैसा खर्च करके भूमाफियों के द्वारा उस पार्क को इन्होंने छुटकारा कराया, उसका व्यवस्था कराई, वो पार्क आज सुरक्षित है, ठीक है। मंदिर में जब काम आता है तब ये काम आते हैं वहाँ पे। और लॉकडाउन के अंदर जो आपने जिस पार्क की आप बात करें जी, वो पार्क एक हाँ वार्ड नंबर 32 में है, वार्ड नंबर 32 में है। मेरे को पता है वार्ड नंबर 32 में है, लेकिन उस समय जो पार्षद थे उस समय हाँ गणेश सैनी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, वहाँ देखने तक भी नहीं आए, उन्होंने कुछ गए ही नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं, उन्होंने एक दिन पूछने भी नहीं आए उस कॉलोनी वालों से कि तुम्हारे ऊपर क्या आफत है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उन्होंने पूछने तक भी नहीं आया वहाँ पे उन्होंने। उसके लिए नारायण सोनी ने तथ्य पर खड़े रहे। रही बात लॉकडाउन की जो आपने पूछा था, वो बात कुछ अधूरी रह गई है, इसलिए मैं उसको संपूर्ण रूप से आपसे बताना चाहता हूँ और समस्त जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ मैं कि जब आपने को 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ और 23 तारीख को नारायण सोनी ने 2-4 लोगों को इकट्ठा करके और शिव हनुमान मंदिर में जाकर के यहाँ पे जगन्नाथपुरी में इन्होंने एक आयोजन बनाया और 42 दिन तक कंटिन्यू कम से कम 45,000 आदमियों को, जिनके पास राशन नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था, चूल्हा नहीं था, मजदूर व्यक्ति थे, उनको इन्होंने ले जा करके, और जबकि ये शुगर के पेशेंट थे लेकिन फिर भी मास्क लगा करके स्वच्छता और पवित्रता के अनुसार वो भोजन बनाया गया और 45,000 आदमियों को कंटिन्यू भोजन इन्होंने करवाया।
पुलिस वालों को जितना यहाँ पे लगे हुए थे उनको चाय और बिस्लरी बोतल की पानी दोनों टाइम व्यवस्था कराई है। उसमें हमारे कैलाश जी यादव जी थे और गोविंद जी थे, शंकर जी थे और जो है हमारे के साहब थे, उसमें सुरेंद्र जी का भी नाम था, ठीक है, और हमारे ताजश्री थे उसमें। इन लोगों ने मिल करके वार्ड में इतना जो है इसमें लोग टाउन के अंदर इतना काम किया है कि जितनी सराहना करें उतना भी कम है। इसलिए हम अपना जनप्रतिनिधि इनको चुने हैं और इनको हमने बैलेट नंबर 4 पर अलमारी पे मोहर लगा करके भारी मतों से 1 तारीख को हम विजयी बनाएंगे। ऐसा है, स्थानीय मुद्दे, सामाजिक मुद्दे ये सब चलते रहते हैं। ठीक है, पिछली बार जो एक पार्षद दिया हमारे को मिला है वो एक डमी शोरूम पे देखते ना, कुर्ता पजामे पहन के, कपड़े पहन के डमी खड़ी रहती, पलक भी नहीं जबकि, ठीक है ना, वो अपने कार्यालय तक सीमित थे। उससे बाहर वो अपने कार्यालय से घर से कार्यालय भी मिला था, उसका भी उन्होंने वो जाने, जो भी मैंने बता दिया आपको नेट सेल में कि एक डमी पार्षद पहले मिला। ठीक है, आज जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि हमें सौंपा हुआ पार्षद नहीं चाहिए, सौंपा हुआ पार्षद नहीं चाहिए, हमें सौंपा हुआ प्रत्याशी चाहिए, समर्पित प्रत्याशी चाहिए। इसलिए हम नारायण जी भाई को आगे लेकर के आए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, सौंपा हुआ नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं जो बागी प्रत्याशी है नारायण स्वामी जी, उन्होंने बताया कि वार्ड में जनता का विकास ही मेरा अहम मुद्दा है, कि जीतते ही सबसे पहले जनता के पास आऊँगा, क्योंकि पिछले जो पार्षद थे गणेश सैनी, उन्होंने शून्य के बराबर कार्य किया है। मैंने अधिकतर लोगों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि पिछले कार्यकाल में गणेश सैनी का कार्यकाल बिल्कुल शून्य के बराबर रहा, क्योंकि के साथ विवेक सिंह देखते रही।